आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, जैसा कि इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि किसी क्षैतिज टेबल पर विराम में रखे 10 किलोग्राम द्रव्यमान के बॉक्स पर विचार कीजिए तथा गुरुत्व के कारण त्वरण को आप कितना लेंगे? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस पे आधारित आपको 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला क्या है कि बॉक्स का बल निर्देशक आरेख बनाइए। दूसरा क्या है, बॉक्स पर टेबल द्वारा आरोपित बल का मान बताइए। तीसरा, टेबल पर बॉक्स द्वारा आरोपित बल का मान बताइए। और ये बताइए कि क्या बॉक्स पर टेबल द्वारा आरोपित बल तथा बॉक्स का भार तृतीय नियम का क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं। तो इस प्रश्न को समझने के लिए हम एक छोटे से चित्र की सहायता लेते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इस चित्र में ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा है। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि ये बॉक्स टेबल के ऊपर विराम अवस्था में रखा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉक्स के ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर हम इसको एक ये दिशा हमने दिखाई। ये क्या है? ये बॉक्स के ऊपर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि हम जानते हैं कि ये बॉक्स के भार के बराबर होगा, जो कि W है, और इसका मान होगा m गुणे g। m द्रव्यमान है और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। अब चूंकि ये बॉक्स टेबल के ऊपर रखा है, तो ये टेबल भी बॉक्स के ऊपर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी और वो ऊपर की तरफ होगी। तो ये जो प्रतिक्रिया बल होगा, जिसको हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये प्रतिक्रिया बल है और इस प्रतिक्रिया बल को हम बोल रहे हैं R। चूंकि हमारे प्रश्न में कह रहा है कि ये बॉक्स स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में है, अर्थात इस पे लगने वाले दोनों बल R और W दोनों का जो परिणामी होगा वो कितना होगा? 0 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि R और W का मान क्या होगा? बराबर होगा, और ये बराबर है m इंटू जी के। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं जो पूछ रहा है कि बॉक्स का बल निर्देशक आरेख बताइए। तो अगर मान लीजिए कि हम इस बिंदु को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्रदर्शित कर रहे हैं, ये बॉक्स है, ए बिंदु किसको प्रदर्शित कर रहा है? बॉक्स को। तो हम चित्र में देख सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर 2 बल कार्य कर रहे हैं। एक बल उसका भार है W नीचे की तरफ, और एक बल जो टेबल लगा रहा प्रतिक्रिया बल वो ऊपर की तरफ। तो इस पे 2 बल कार्य कर रहे हैं। ये हो गया आपका बॉक्स का बल निर्देशक आरेख। अब इसी तरीके से अगर दूसरे प्रश्न की तरफ जाएं, तो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है बॉक्स पर टेबल द्वारा आरोपित बल। तो ये हम देख सकते हैं कि बॉक्स पर टेबल द्वारा आरोपित बल किसके बराबर है? R के। और हमें पता है कि R और W बराबर है, तो m गुणे g। तो अगर हम मान रखें तो ये 10 किलोग्राम, g का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन के। ठीक, तो इसी तरीके से अगर तीसरा प्रश्न हम देखें, तीसरे में बोल रहा है कि टेबल पर बॉक्स द्वारा आरोपित बल। तो ये बहुत क्लियर है इस डायग्राम में कि बॉक्स टेबल पे कितना बल लगा रहा है, जो कि उसके भार के बराबर है, और ये हमें पता है, ये हम निकाल चुके हैं, ये कितना है? 100 न्यूटन के। इसी तरीके से अगर आखिरी पार्ट को देखें, तो इसमें कह रहा है कि ये टेबल द्वारा आरोपित बल तथा बॉक्स का भार, मतलब ये R और ये W, क्या ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं कि नहीं? तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 वस्तुएं हैं, एक बॉक्स है और दूसरा क्या है? टेबल है। तो बॉक्स टेबल के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है कि टेबल भी बॉक्स के ऊपर उतना ही फोर्स लगाना चाहिए, लेकिन किस डायरेक्शन में? विपरीत दिशा में। तो हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों बल हैं, कौन से? भार और ये प्रतिक्रिया बल, ये दोनों बराबर भी हैं और इनका दिशा भी विपरीत है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।